ऐसा साला कुत्ता काट रखा है, कुत्ता भी तेरे को बिल्ली ने काटा है। अरे हराम जाते, अगर महाराज कुत्ता को हो जाता, इतने साली का कुछ नहीं ढोंग रच रहे हैं, तो हमें तुझे मौत की सजा देता। और अब मरना तुझे है, लेकिन मुझे नहीं। क्या नहीं? सिवाय एक सम्राट के दिल में मैंने ज्वाला भर दी है, और यार बबूला होकर उसके बंगले पर चल रहा है। चलो उसके बंगले को चारों तरफ से घेर लेते हैं, और 5 साल को मगर मेरा बेटा दीप सिंह राजकुमार जी को राजकुमार जी की बनी के बड़ी देर तक छिपने की, लेकिन अभी तक लौट कर वापस नहीं। यहाँ तो पर आज पता नहीं क्यों अचानक मेरा दिल अभी तक मेरा बेटा क्यों नहीं आया। भगवान मेरे बेटे की रक्षा करना। स्वामी जी, ये मैं क्या देख रही हूँ? आपकी आंखों में आंसू। बात क्या है? आप चुप क्यों है? बोलते क्यों नहीं? स्वामी जी बात क्या के बताओ। वो खड़े थे न के क्यों हो क्यों कुछ बताते नहीं क्यों खड़े हो। तुम जानना चाहती हो प्यारी प्यारी मेरी गजब हो गया। प्यारी मेरी गजब हो गया। ने है मुझको धोखा बेटे को मिल गई मौत की है
दुनिया में जिंदा नहीं रहा। भगवान की ऐसा मत कहिए। मेरे बेटे ने कौन ऐसी गलती की, कौन इतना बड़ा गुनाह किया क्योंकि मेरे बेटे को मौत की सजा मिली। मेरे बेटे ने ऐसा किया। अपने बेटे का गुनाह जानना चाहती हो? अपना बेटा महाराज की बेटी को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा रखा था और वो दोनों नदीप पकड़े गए। इसी जुर्म में बेटे को मौत की सजा मिली। मेरे बेटे को पर इतना बड़ा झूठा लाछन मत लगाइए। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। सच तो ये है कि महाराज की बेटी राजकुमारी दीक्षा अपने बदले देश में आई थी। क्या महाराज की बेटी अपने बेटे के साथ बंगले में आई? हाँ सर, और इतना ही नहीं, राजकुमारी जी ने खुश होकर माँ की ममता के तौर पे अपने गले का हार उतार कर अपने हाथों से स्वयं मेरे गले में पिनाया है। देख लीजिए, ये राजकुमारी जी का दिया हुआ है। ये बात यहाँ तक पहुँच गई और हमें जरा सा मालूम नहीं। राजकुमारी अपने गले का हार उतार कर ममता के तौर पर अपने हाथों से तुम्हारे गले में और मैंने ही अपने बेटी को राजकुमारी जी के महल के दरवाजे तक छूने के लिए भेजा है। तुमने भेजा था? हाँ स्वामी जी, क्योंकि मंत्री रंजीत सिंह राजकुमारी जी की इज्जत से छेड़ा चाहता। मेरे बेटे ने राजकुमारी जी की इज्जत को बचाया, इसलिए राजकुमारी जी की हिफाजत के लिए मैंने अपने बेटे को भेजा है। मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन जब ये बात थी तो ये बात महाराज के सामने उसने क्यों लिखा? अगर ये बात महाराज के सामने कहता तो मैं उसी वक्त रणजीत सिंह को गिरफ्तार करवा लेता। उसने महाराज के सामने एक शब्द नहीं बोला। मेरे बेटे के पास कोई मजबूरी नहीं होगी, इसलिए मेरा बेटा आपसे वो महाराज से नहीं बता पाया। मेरे बेटे ने मुझसे सब कुछ बताया। मेरे बेटे ने सब कुछ किया। जो होना था सो हो गया। अपना बेटा दुनिया में छिपा दे। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं अपनी छिपाती नहीं भी तुम ऐसा नहीं करोगी। ये राजकुमारी के गले का हार जो तुम्हारे गले में मौजूद है, ये हार उतार कर हमें दो। ये हार ले जाकर महाराज के सामने पेश करूंगा और सच्चाई बताऊंगा। सच्चाई बताकर अपने बेटे को निर्दोष साबित करूंगा और रणजीत सिंह को सजा दिला करूंगा। उसे सजा दिलाऊंगा। महाराज, ये देखिए, ये वही राज्यवरी के गले का हार है जो राज्यवरी को मारकर और ये हार अपनी बीवी के गले में डालने जा रहा है। ये हार तो हमारी बेटी का है। समझा नहीं
करके मुझको मेरे को समझा नहीं, खूनी कह करके मुझको क्या हुआ? बलवीर सिंह, ऐसा लगता है कि जैसे कि तुझे कुछ मालूम नहीं है। हमें कुछ नहीं है मालूम। सब कुछ मालूम है। हमें कुछ नहीं है मालूम। हमारी बेटी को कमरे से उठा करके पहाड़ी पर ले गया क्या? और पहाड़ी पे ले जा करके हमारी बेटी का नामो निशान और जब रास्ते में रंजीत सिंह रोकने की कोशिश किया तो इसके पैर पे गोली मार दिया और रात को ले जा करके दरिया में फेंक दिया। महाराज, आप उस लड़की की बात कर रहे हैं जिस लड़की के लिए मैंने दर की खाक खानी कि काश राजकुमारी की ठीक नहीं होगी तो महाराज के न रहने के बाद इस सिंहासन पर कौन विराजमान होगा? यहाँ की आवाम इसके सहारे पर नहीं बितेगी। हुजूर, दुनिया को जिंदगी देने वाला इंसान कभी किसी को मौत नहीं देता। वही इंसान हुजूर बार्डर पर रहकर कसम खाकर कर देश की रक्षा करता है। हुजूर, ये सब झूठ है। बलवीर सिंह, ये सब झूठ है तो फिर सच्चाई क्या है? आप सच्चाई जानना चाहते? सच्चाई तो ये है कि आपकी बेटी मेरे बेटे के साथ खुद बंगले पर आई थी और राजकुमारी अपने गले का हार उतार कर मेरी बीवी के गले में पहनाया था और वही हार लेकर मैं आपके पास आ रहा था। बलवीर सिंह, राजकुमारी ने अपने गले का हार उतार कर तेरी बीवी के गले में किस खुशी में पहनाया था? ममता के तौर पर पहनाया था। कहां तक तेल लगाती थी? की बात आई है। राजकुमारी पहली बार दुनिया में आई थी और ममता के तौर पर पहनाया था। खुश होकर तोहफे के रूप में दिया था। हुजूर, सच्चाई तो ये है, ये गुनहगार है। अगर ये मेरा वफादार मंत्री रंजीत सिंह ना होता तो शायद इस बात का मुझे पता भी नहीं चलता। क्या ये वफादार? आज ये मेरा वफादार है और गद्दार तो तू है। आज मेरी समझ में आया, इंसान जब सच्चाई के मार्ग पर चलता है तो लोग उसका जीना खराब करते हैं, तो उसके रास्ते में कांटे दिखाई देते हैं। मेरा बेटा मौजूद होता, जिंदा होता तो सच्चाई आपके सामने पेश कर देता कि ये निर्दोष है या दोषी है। बलवीर सिंह, ज्यादा हमदर्दी दिखाने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारी चाल को अच्छी तरह से समझ गया हूँ। सिपाहियों, हमारा हुक्म है इसे गिरफ्तार करना। डालो इसके हाथों में सरकार मुझ पे सितम ना करो, मेरे सरकार मुझ पे सितम ना करो।
बेवजह दीप को हटाया गया। आपने मेरे जीने के सपने को छीन लिया। आप मेरा सुहाग भी मुझसे बच छीनिए। इतना ही कबीरे रकीब की चाल है। मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। चाल तो तुम लोगों की है। आप समझने की कोशिश कीजिए। तेरे बेटे ने हमारी शान शौकत, हमारी मान मर्यादा को धूल में मिलाया है। मैंने तेरे बेटे को मौत की सजा दिया है। ये अपने बेटे का गम बर्दाश्त नहीं कर सका, उसी का बदला हमारी बेटी से चुकाया है। अब जी आप चुप क्यों हैं? बोलते क्यों नहीं? कह दीजिए मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा बेटा निर्दोष है। आप चुप क्यों हैं? बोलते क्यों नहीं? महाराज, आप हमें 24 घंटे की मोहलत दी, सिर्फ 24 घंटे। 24 घंटे के अंदर मैं सच्चाई आपके सामने पेश कर दूंगा कि राजकुमारी का मर्डर कैसे हुआ, रणजीत के पैर पर गोली कैसे चली, दूध का दूध, पानी का पानी रख करके रख दूंगा। आप हमें 24 घंटे की मोहलत दें। यही है, इसे एक भी मिनट का वक्त नहीं देना राजा। अगर इसे आप वक्त दे दिया तो यहाँ से ये फरार हो जाएगा और महाराज इसके सर पे इस वक्त खून सवार है। जब इसको इसे बेटे की याद आएगी महाराज, तो एक दिन आपको भी मार देगा ये, और ये फिर तुझे भी नहीं छोड़ेगा। इसे लगन इसे एक भी मिनट का वक्त नहीं देगा। ये आपकी आंखों पर पर्दा डालता है। पर्दा तो बलबीर ने तूने हमारी आंखों पे डाला है, और तू 24 घंटे की बात कर रहा है। तुझे एक मिनट का वक्त नहीं मिलेगा। सिपाहियों, इसे ले जा करके कैद खाने में डाल दो। देखा जाएगा जो कुछ होगा। रंजीत सिंह को समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये ऊपर वाला मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है। महाराज आपके ऊपर गम ही गम हो रहा है। आओ हमारे साथ। बेटा, ये तूने क्या किया मेरे लाल?